दम घुटता है। जी हां, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। दिवाली के बाद एक बार फिर से हवा ने आम आदमी का दम घुटना शुरू कर दिया है। पराली और पटाखों से निकला धुआं और उसका गुबार इस वक्त आसमान में छाया हुआ है। लोग घरों में कैद हैं, जो बाहर निकल रहे हैं वो मास्क लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना काल के बाद पहली बार लोगों को दिल खोलकर दिवाली मनाने का मौका मिला। तमाम बंदिशों के बाद भी लोगों ने जमकर पटाखे चलाए, लेकिन अब पटाखों का धुआं इंसानी जिंदगी के लिए आफत बन गया है। राजधानी लखनऊ में वायु प्रदूषण से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के अलग अलग हिस्सों में सुबह के वक्त AQI का लेवल कहीं 400 के पार तो कहीं 200 से कम रहा। इंडिया न्यूज संवाददाता रवि कुमार ने इसका जायजा लिया, देखिए रिपोर्ट। दीपावली के बाद अलग अलग शहरों में जहां वायु प्रदूषण खबरें आ रही हैं, वही राजधानी लखनऊ की भी जो हवा है वो प्रदूषित हो चुकी है। हम आपको बताते हैं किस तरीके के जो हालात हैं। पहले मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हवा प्रदूषित हुई उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसके साथ ही जो खांसी है वो भी थोड़ी सी आ रही है। हम आपको दिखाते हैं राजधानी लखनऊ में जो AQI लेवल अलग अलग जगहों पर वो क्या बता रहा है आज का, यानी कि 443 से लेकर जो अलग अलग जो इलाके हैं वहाँ पर करीब 183 तक, यानी कि कहीं 200 से कम है और कहीं 400 पार AQI लेवल। तो साफ तौर पर आप समझ सकते हैं किस तरीके की जो हवा है वो प्रदूषित हो चुकी है। भाई साहब, कैसे देखते हैं जो हवा प्रदूषित हुई है? इतना प्रदूषण की पूछिए नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। सवेरे सांस लेने में दिक्कत होती है, जॉगिंग करते वक्त बहुत दिक्कत। तो ये भी कहा जा रहा है कि 2-3 दिन अभी हवा ऐसी रहने वाली है। हालांकि नगर निगम प्रयास कर रहा है कि जो हवा जो है वो साफ हो जाए, उसके लिए जो पानी का छिड़काव है वो किया जा रहा है। कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं किया अब तक, कहीं छिड़काव कहीं कुछ भी नहीं, सिर्फ बातें हैं और कुछ नहीं। तो जाहिर है समस्या आ रही है। कुछ और लोग भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके की जो हवा है वो जहरीली हुई है। और साफ तौर पे आप पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से जो सुबह का वक्त है और देख सकते हैं किस तरीके से जो रोशनी पूरी तरीके से ज़मीन पर नहीं आ पा रही है, धुंधलापन अभी भी नज़र आ रहा है। ये साफ तौर पर जो प्रदूषित हवा है उसकी वजह से ये परेशानी है वो साफ तौर पर सामने आ रही है। और अगर बात करें तो जिस तरीके से लोग घरों से निकल रहे हैं, यानी कि सुबह जो वॉक करने वाले लोग हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए ही जो जानकार है वो उन्होंने साफ किया है कि जो लोग अभी सुबह घरों से बाहर निकल रहे हैं वो वॉक पे ना जाएं। मैम, जिस तरीके से हवा देख रहे थोड़ी सी जहरीली हो गई दीपावली के बाद से, किस तरीके की दिक्कत आ रही? कुछ खांसी भी आ रही लोगों को, सांस लेने में दिक्कत हो रही है? खराश, गले में थोड़ी खराश टाइप की हो रही है और थोड़ा सा वॉल्यूम वो प्रदूषण थोड़ा सा खराब लग रहा है। अपील की गई थी कि लोग ऐसे पटाखे ना चलाएं जिनसे प्रदूषण होता है, लेकिन उसके बावजूद भी पटाखे चलाए गए और शायद उसी की वजह से जो इतना प्रदूषण है वो फैला है। हाँ, ये बात सही है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया है इस समय। तो जाहिर तमाम सारे लोग हैं जिनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये ज़रूर है जिस तरीके से जो राजधानी लखनऊ की हवा है वो प्रदूषित हो चुकी है। तो साफ तौर पर इसको लेकर जहाँ कोशिशें वो की जा रही है, अब ये देखना होगा आने वाले 1-2 दिनों में क्या इस जो जहरीली हवा है उससे क्या कुछ राहत होती है और जिस तरह की परेशानी है लोगों को क्या उससे कुछ निजात मिलती है। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 432 हो गया है और हवाओं में जहर घुला हुआ है। राजधानी के पास प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जो लोगों को परेशान कर रहा है, दम घुट रहा है। मैं तस्वीरें आपको गाजियाबाद की दिखाता हूँ। आप देखिए रोड पर कितनी धूल है। जैसे ही कोई ट्रक अगर गुजरता है तो इस तरह के जो धूल वाले इलाके हैं यहाँ पर स्थिति और खराब हो जाती है। अब आपको फिजाओं का नज़ारा दिखा देते हैं। फिजाओं में ये लगातार जो जहर है वो घुलता जा रहा है। अगर गाजियाबाद के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो उसके लिहाज से गाजियाबाद लगातार अभी भी टॉप की सिटीज़ में बना हुआ है, जहां पर प्रदूषण के स्तर में बहुत ज़्यादा कमी देखने को नहीं मिल रही है। आप देखिए, जब भी इस तरह से रोड से ये ट्रैक्टर या जो ट्रक हैं वो गुजरते हैं तो धूल उड़ती है और वो धूल लोगों को काफ़ी परेशान करती है। सीधे शब्दों में कहें तो दम जो है लगातार घुट रहा है। अगर आज गाजियाबाद के एयर क्वालिटी इंडेक्स की मैं बात करूं तो वो 432 है। अगर पिछले 3 दिनों के मुकाबले में बात करते हैं तो इसमें गिरावट ज़रूर आई है और थोड़ी बहुत राहत इसे कहा जा सकता है, लेकिन ये राहत उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। एक बार लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे कि वो इस पर क्या कहते हैं। मास्क आपने लगाया है, जिम्मेदारी निभाना बेहद ज़रूरी है। ये जानना चाहेंगे इस समय जो ये धूल और ये स्मोक जो हो रहा है कितना परेशान कर रहा है? बहुत ज़्यादा जी। जो पता है जो गंदे पदार्थ छोड़ी है ना उसकी वजह से हो रहा है ये जी। आपका ये कहना है कि जो पटाखे चले उसकी वजह से हुआ है? हाँ जी। और क्या कहेंगे कि आंखों में जलन या क्या कुछ महसूस हो रहा है इस समय? अभी तो आंखों में जलन सी हो रही है और थोड़ा सांस लेने में वैसे होता है ना।
सुबह जब अपने ऑफिस या किसी भी काम से आप जाते होंगे तो किस तरह का महसूस होता है उस समय? जैसे खराश भी महसूस हो रही है, मुझे भी महसूस हो रही है। रास तो होती है। तो लोगों को आप सुन सकते हैं। मैं इधर भी आपको तस्वीरें दिखाऊं, आप देखिए फिजाओं में ये आपको लगातार घुला हुआ जो जहर है वो नजर आएगा। वाहनों का दबाव एनसीआर पर काफी है। इसके चलते बीते सालों में, कुछ साल पहले हमने देखा कि कैसे दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया गया था, लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं तो उस पर काम करने की जरूरत होती है। लेकिन जिस तरह से दिवाली पर पटाखे जले तो ऐसा लगता है कि गंभीरता नहीं दिखाई दी, और उसी का नतीजा है कि एनसीआर के लोग अब लगातार परेशान हैं। देखना ये होगा कि ये परेशानी कब तक बनी रहती है। हालांकि प्रशासन दावा कर रहा है कि सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। ग्रेप पहले से लागू है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, और जो भी सख्ती है वो लगातार बरती जा रही है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। हाथरस में भी सांस लेना मुश्किल हो गया है। गांव शहर के साथ सड़कों पर धुआं छाया हुआ है। आंखों में जलन से लोग परेशान हो रहे हैं। धान की फसल के बाद अब पराली जलाने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, और पराली जलाने और दीपावली के बाद अब देश के अलग अलग हिस्सों में हवा के जहरीले होने की खबरें हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस की हवा भी जहरीली हो रही है। आज का AQI लेवल 300 के पार हो गया है। आज इस समय कह सकते हैं दीपावली पे जहां सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी कि पटाखे ना चला जाए, वहां जब बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों कहें, बड़े बड़े नेताओं ने कहें कि आतिशबाजी न की जाए, वहीं हरियाणा सरकार से भी मांग की गई है, कह सकते हैं लोगों से मांग की गई थी कि पराली को न जलाएं। लेकिन यहाँ स्थिति बद से बदतर हो गई है। दिल्ली और गाजियाबाद के बाद में कह सकता हूँ कि हाथरस की पॉल्यूशन स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह हो गई है, जहाँ लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और कह सकते हैं सीधा सा आंखों में जलन होती है। स्थिति मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इस समय यदि अपन देखें तो 388 AQI का पोल्यूशन, जो कह सकते हैं कि एयर पोल्यूशन जो है वो 388 है, तो लोगों को जाहिर सी बात है कि सांस लेने में दिक्कत ही होगी। और कह सकते हैं, मैं अपने साथी से चाहूँगा कि पूरे दिखा सकते हैं कि आसपास में जो धुंध दिखाई दे रहा है, ये लोग जो समझ रहे हैं कि ये सर्दी का कोहरा है, कोहरा नहीं है, ये कॉल नहीं है, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से कह सकते हैं कि पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन की वजह से जो पराली जलाई जा रही है, क्योंकि अभी धान की खेती को ख़त्म होने के बाद में जो धान को जलाया जा रहा है, पराली को जलाया जा रहा है, वही कारण है कि पॉल्यूशन है और सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन लोगों को समझना होगा कि आखिर इस पॉल्यूशन को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। रोड पे भी आप देख सकते हैं, सीधा यहाँ से यदि दूर देखने में आएगा तो पूरा कोहरा सा एक नज़र आ रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन के कारण। मैं आपको सूरज दिखा सकता हूँ, सुबह के लगभग 8:30 बजे हुए हैं, लेकिन सूरज आप देख सकते हैं किस स्थिति में दिख रहा है। सूरज लग नहीं रहा है, क्योंकि कोहरा नहीं है, पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन के कारण स्थिति ज़्यादा भयावह हो चुकी है और रोड पर चलना भी मुश्किल है। PN शर्मा, इंडिया न्यूज़।